तार कर रही है। एक बात बताऊं, बाप बेटे बाप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो पैदा किया है वही बाप है, उसके सिवा कोई बाप बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाप है, ऐसे बाप है, अगर बाप है तो खुलेआम उनका नकाब नहीं खींचते। और मैं आपको बता दूं, ये जिंदगी की सच्चाई है। और जो लोग सच में सच सुनना चाहते हैं ना, उनको बता दूं, बाप बन के भी बच्चियों के बलात्कार करते हुए हमने देखा है, भाई बन के भी अपनी बहनों का बलात्कार करते हुए हमने देखा है। जो बहन बना के बलात्कार करते हैं, अब प्रेमिक होके भी महिलाओं के साथ बलात्कार करके महिलाओं को बेचते हुए हमने देखा है। उसके बाद आप कहते हैं कि रिश्ता, ये कौन सी रिश्ते की बात कर रहे हैं? हम डब्ल्यू में बैठ के जाएंगे, सिक्योरिटी उनके साथ रहेगा, किसके कौन छेड़खानी करते? गरीब हमेशा और हमेशा गरीब महिला परेशान, महिला ही परेशान होते हैं, उनके साथ ही तो गलत होते हैं। जब आप ऑफिस में नौकरी करते तो ऑफिस वालों को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम इनको छू सकते हैं, और इनको जो तनख्वाह देते हैं काम के बदले में, इनका जिस्म भी हमारी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। बेटी का जो नकाब है नोचा गया, कैसे देखते हो नीतीश कुमार जी द्वारा? देखिए, जिस तरीके से बिहार में हुआ है, ये सचमुच में अगर बताया जाए तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है और बहुत ज्यादा दुखदायक भी है। हम महिलाओं को जहां देखो वहां पर ही किसी न किसी तरीके से, कोई कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई किसी भी तरीके से महिला को सिर्फ छेड़छाड़ करने के लिए मौका कहीं छोड़ते नहीं है। और खास करके जो नीतीश कुमार ने जो चीज किया है, ये सचमुच में महिला को सोचना चाहिए कि आज सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान महिला की बात नहीं है। ये सिर्फ एक धर्म विशेष से मत ताकते रहिए कि धर्म विशेष की एक मुसलमान महिला की जो है बुर्का, उसका हिजाब को खेसा गया, ये मुसलमानों की बात नहीं है। अगर आज मुसलमानों की जो हिजाब वो अगर उसको खेसा जा रहा था ना, तो कल फिर से एक बार जो है हिंदू महिला के साथ भी ऐसा होगा क्या? तो आप सवाल नहीं उठाएंगे? आज पता नहीं सारी ये जितना भी भक्तों का टीम है, पता नहीं कहाँ पर सोए हुए हैं, इनको नहीं पता। आज इनके भावना आहत नहीं होंगे महिलाओं की छेड़खानी में, आज इनको भावना आहत नहीं होंगे कि एक महिला के साथ इस तरीके से हालत किया है, और सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो क्या करा फिर? उनकी बिना मर्जी से जब हिजाब को खेसा गया, तो बिना मर्जी से करा हुआ चीजों को हम क्या बोले? बताइए किस तरीके से बोले? संबंध को तार तार कर रही है। अरे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? क्या मैं बोलेंगे? बार बार आपको यही कह रही क्या हूँ, बोलेंगे? नकाब खींचना क्या छेड़खानी है? बिल्कुल क्या नहीं है। अगर तुम किसी महिला का घूंघट उठा दे, किसी, अगर यही चीज किसी मुसलमान व्यक्ति ने हिंदू महिला के साथ करते ना, तो ये लोग हाय तौबा करके पूरा रोड पे बैठ जाते। इनकी तब ना, ये अभी जब खून ही निकलते रहे मुंह से, इनका वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है इनकी। लेकिन अब इन लोगों का भावना आहत नहीं हो रहा है। अगर यही चीज अगर किसी मुसलमान ने किया होता ना, तब इनको धर्म का एंगल दिखाई देते, तब इनको जो है मीडिया में डिबेट होते, तब ये लोग हाय तौबा करना शुरू कर देते। लेकिन ये बात नीतीश कुमार की बात है, और ये जो करा है ये मुसलमान महिला के साथ हुआ है। आज ये मुसलमान, हम सिर्फ धर्मों में बांट के बात नहीं करना, हम मुसलमान हो या हिंदू हो, हम सिर्फ और सिर्फ एक महिला है, महिला के सम्मान की बात है। तो आप बताइए, बिहार के अंदर जिस महिलाओं ने इनको जिताया है, उस महिला के साथ ऐसा हो रहा है। वो बिहार वही प्रदेश है जहां पर एम्बुलेंस के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं। बिहार वही प्रदेश है जहां पर महिलाओं के पैरों में कील ठोक देता है। और बिहार वही प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री खुद जो है किसी महिला का हिजाब खेस रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या बोलेंगे? इसके बाद आप ये बोलेंगे कि नहीं, ये तो अच्छा हुआ है जो ये लोग कहते हैं। एक वो मंत्री पद में बैठा हुआ है, जो यूपी का मंत्री है, वो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ हिजाब ही तो खेसा है, उंगली तो नहीं लगाया ना। तुम अपनी बेटी को आगे कर दो ना, उंगली लगाने के लिए शर्म नहीं आते? ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आते कि अपनी बेटी, अपनी माँ के लिए बात कर सकते हो, अपनी बीवी के लिए ऐसे बातें कर सकते हो? तब तो अपने बच्चों की जब बात आते तो तुम्हारे खूनों का ना, खून में उबाल आते। लेकिन जब दूसरे के साथ होते तो आपके खून जो है ठंडा हो जाते, पानी बन जाते, तब उसमें है ना खून नहीं बहते, तो आप लोग के पानी बहने लग जाते हैं। नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए छेड़खानी मामले में? अरे भाई, कौन भेजेगा? जिसके साथ गठबंधन में है वही लोग तो सब कुछ है। तो आप कह रहे कि जेल जाना चाहिए? रंगत जैसा संगत जैसा, ऐसा रंगत हो गया है। जो रंगत, जो संगति है नीतीश कुमार जी का, पहले ऐसा बिहेवियर नहीं था। क्या लग रहा है, जाना चाहिए जेल? कौन भेजेगा? मैं पूछ रही, कौन भेजेगा? आज तक आप बताइए ना, मणिपुर में नंगा करके जो घुमाए थे ना, उनके अंदर ये लोग इस्तीफा लिया कितना देर? एन बीरेन सिंह से इस्तीफा कब लिया है? जब उस राज्य के मुख्यमंत्री था, कब इस्तीफा लिया?
उनकी बस की बात नहीं है। उसके बाद आप कह रहे नीतीश कुमार जिसके साथ गठबंधन में है, और जो गठबंधन में है उन्हीं का तो संगति का तो असर पड़ा है नीतीश कुमार के ऊपर। बीजेपी का ही तो असर है, बीजेपी के अंदर ही तो सारा ये भरे पड़े हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार। ऐसे नहीं थे छेड़खानी। मैं वही कह रही हूँ, नीतीश कुमार ऐसा नहीं था, लेकिन ये संगति का असर है। आपने सुना होगा कि संगति की असर पड़ता है, और ये बीजेपी वालों की संगति, इनके तो खून में यही चीज है ना। महिला को छेड़ दो, महिला का बलात्कार कर दो, महिला को नंगा करके घुमा दो, महिला को जला दो, महिला के साथ गलत जितना हो सके गलत काम करो, तो इन्हीं का संगति का असर पड़ा है। नीतीश कुमार के साथ क्या सजा दी जाए? अगर नीतीश कुमार की जो ये लोग कहते हैं ना मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो डॉक्टर से चेकअप करवाइए। अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं तो संवैधानिक पद में क्यों बैठे हुए हैं? तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, इस्तीफा दे देना चाहिए। और महिला से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिहार की तमाम महिलाओं से, क्या आप लोगों का खून नहीं खोल रहे हैं? क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है? क्या ये मुसलमान महिला के साथ हुआ इसीलिए आप लोग शांत बैठे हुए हैं? अगर हिंदू महिला के साथ होगा तब आप लोग का खून खोलेगा। तो मणिपुर के अंदर जो महिला के साथ हुआ, कौन महिला? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ कौन सी महिला है? आप बताइए। ये लोग ना घूंघट का लिहाज करते हैं, ना ये लोग जो है पल्ले का लिहाज करते हैं, ना तो ये लोग हिजाब का लिहाज करते हैं। महिला सिर्फ महिला होते हैं, जात धर्म में मत देखिए। वही महिला की वजह से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जिन महिलाओं ने 10-10 हजार रुपए की वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। महिला तो टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है, सारे लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट है महिला। लोग गिरफ्तारी की मांग करे, कह रहे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, नीतीश कुमार के जेल भेज। तो कौन जाएगा भाई? कौन भेज रहा है? किसको भेज रहा है? किससे उम्मीद करते हैं? राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए। लेंगे क्या? आपको लगता है? कौन ले रहा है? कितने दिन के बाद मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, कितने टाइम की बाद जो है एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, और आपको लगता है कि आप यहाँ पर बिहार में हिजाब खींचा गया तो बहुत लोग तो सपोर्ट में आ गए हैं, सपोर्ट में उतर गए हैं उनकी। खुद जो इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगी? हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज ही उठा सकते हैं, हम महिलाओं से निवेदन ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जिसके पास पूरा ताकत है, जिसके पास सब कुछ है, जिन महिला मंत्री बन के बैठी हुई है, जो महिला बड़ी बड़ी पदों में है, वो लोग शांत बैठे हुए। महिला आयोग को आवाज उठाना चाहिए, महिला आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महिला आयोग कहाँ है पता नहीं है। आप खुद बताइए, महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जब हिजाबी डॉक्टर नुसरत परवीन उन्होंने कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगी और सरकारी नौकरी नहीं करूंगी। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर रही है। एक बात बताऊं, बाप बेटे, बाप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो पैदा किया है वही बाप है। उसके सिवा कोई बाप बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाप है, ऐसे बाप है। अगर बाप है तो खुलेआम उनका नकाब नहीं खींचते। और मैं आपको बता दूं, ये जिंदगी की सच्चाई है। और जो लोग सच में सच सुनना चाहते हैं ना, उनको बता दूं, बाप बन के भी बच्चियों के बलात्कार करते हुए हमने देखा है। भाई बन के भी अपनी बहनों का बलात्कार करते हुए हमने देखा है। जो बहन बना के बलात्कार करते हैं, अब प्रेमिक होके भी महिलाओं के साथ बलात्कार करके महिलाओं को बेचते हुए हमने देखा है। उसके बाद आप कहते हैं कि रिश्ता, ये कौन सी रिश्ते की बात कर रहे हैं? के घर पे पार्टी चल रहा है मैडम। संजय निषाद कह रहे हैं केवल हिजाबी तो छुआ है और कोई और छू देता। वही तो मैं कह रही हूँ, संजय निषाद की जैसे व्यक्ति को शर्म आना चाहिए। इनकी बेटी, इनकी माँ, इनकी बीवी को आगे कर देना चाहिए नीतीश कुमार के पास। और क्या करना चाहिए? आप इस शर्म नहीं आते? ऐसे जो है प्रदेश के अंदर वो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति को ये शर्म नहीं आते कि महिलाओं के लिए इस तरीके की बात बोलने के लिए, और ऊपर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं कैमरा के अंदर, जो पूरी तरीके से हंस रहे हैं। आप खुद समझे, क्या महिला उनको सपोर्ट करना चाहिए? संजय निषाद जो कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या है भाई, क्या फर्क पड़ते हैं? गरीब, लाचार, परेशान ही हमेशा जो है टारगेट होते हैं। उसके सिवा अमीरों के लिए कुछ होता है क्या? अमीरों की बेटी के साथ कभी बलात्कार होते हुए आपने देखा है? अमीरों के साथ कभी कुछ होते हुए आपने देखा है? वो लोग तो क्या है, BMW में बैठ के जाएंगे, सिक्योरिटी उनके साथ रहेगा, किसके कौन छेड़खानी करते? गरीब हमेशा और हमेशा गरीब महिला परेशान, महिला ही परेशान होते हैं। उनके साथ ही तो गलत होते हैं। जब आप ऑफिस में नौकरी करते तो ऑफिस वालों को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम इनको छू सकते हैं, और इनको जो तनख्वाह देते हैं काम के बदले में, इनका जिस्म भी हमारी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। इनको ऐसा लगता है। हम महिला से पूछे ना, हम क्या कुछ फेस नहीं करते। उसके बाद आपको लगता है कि महिला का सम्मान की बात करते हैं। ये लोग खुलेआम मन से नकाब खींच रहे हैं, खुलेआम हिजाब को खींच रहे हैं। उसके बाद भी इनकी सपोर्ट में तमाम लोग आके खड़े हो गए हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग सही है?
नुसरत परवीन इतनी आहत हुई कि अपनी नौकरी छोड़ दी कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। देखिए, नौकरी करे ना करे इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम महिला है और महिला होने की खातिर मैं यही बोलूंगी, जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त हम महिलाओं के स्तनों पे टैक्स लगते थे, साइज देख के टैक्स लगाने वाले कौन लोग थे। वो वक्त दूर नहीं है। आज महिला को नंगा करके घुमाया, लेकिन देशवासियों का खून नहीं खोला, क्योंकि वो मणिपुर में हुआ है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ था। इसीलिए देशवासियों को लगा था कि दो कम्युनिटी के बीच में हो रहा है, तो देशवासी बिल्कुल शांत बैठे हुए। यही दिसंबर महीना था, 16 दिसंबर 2012, जिस दिन निर्भया कांड हुए थे और उसके बाद देशवासियों का खून खोले थे और देश के अंदर सब रोड पे आए थे और कानून भी बने थे। लेकिन आज देशवासियों को ऐसा लगता है कि देश विश्वगुरु बन रहे हैं, महिला सुरक्षित हो रहे हैं और महिलाओं को चाहे नकाब खींच दे, महिलाओं को चाहे नंगा करके घुमा दे, महिलाओं के साथ कुछ भी हो, लेकिन एक धर्म विशेष के साथ तो हो रहा है, एक जाति विशेष के साथ तो हो रहा है। आज देशवासियों से कोई ना तो खून खोलते हैं, ना किसी से कोई मतलब है। आप उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है ना, आप वो भूल जाइए कि इस्तीफा इनकी जो है ये सोच से परे है, इनके कोई इस्तीफा नहीं होने वाले।